मानेगा नहीं भी। अब मैं आपकी इस कथा को श्रवण करना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा देखो कथा किष्किंधा कांड से आरंभ होती है, इसलिए मैं तुम्हें वहां से कथा आरंभ सुनाता हूँ। पहले किष्किंधा कांड की कथा सुने और फिर उसके बाद आगे सुंदर कांड में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोली हनुमान जी महाराज की जय। कथा आरंभ होती है। राम जी को वनवास हुआ, वनवास के दौरान जानकी जी का हरण हो गया। जानकी जी का हरण हो गया, वन वन भटक रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर्षणी तुम देखी सीता मृग नैनी। लताओं से, पत्रों से, हवाओं से, वृक्षों से पूछ रहे हैं हे मेरी जानकी कहाँ है, कहाँ है। हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव जी के साथ उनकी मित्रता हुई और जब सुग्रीव जी के पास पहुंचे तो वहां पर जाकर लक्ष्मण जी ने पूछा हे महाराज आपने किसी स्त्री को यहां से जाते हुए देखा है? सुग्रीव जी ने कहा हाँ एक बार देखा था। कब? कि मंत्री सहित यहाँ एक ही बार बैठ रहा हूं मैं करती विचार। एक बार मैं यहाँ बैठा हुआ था अपने मंत्रियों के साथ मंत्र गान कर रहा था, लेकिन मैंने देखता क्या हूँ कि आकाश मार्ग से एक स्त्री जो है विलाप करती हुई जा रही है बचाओ 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 ऐसा कुछ कह रही थी। तो लक्ष्मण जी ने पूछा एक बात बताओ जब स्त्री बचाओ बचाओ कह रही थी तब आपने क्या किया? बोला नहीं किया तो कुछ नहीं, केवल सोच रहे थे हम बचाएं या ना बचाएं। लक्ष्मण जी ने कहा धिक्कार है तुम्हें, मनुष्य जैसे हाथ पैर हजारों हाथियों का बल आपके अंदर, एक अबला स्त्री बचाओ बचाओ रक्षा के लिए बोल रही और तुमने बचाया नहीं। अरे आपसे अच्छा तो जटायु था, पक्षी होते उसे पता था कि रावण मुझे मार देगा लेकिन फिर भी लड़ा। पंख कटा लिए, मृत्यु प्राप्त हो गई, लेकिन राम जी का कार्य करते करते मृत्यु आई। उसका फल ये हुआ कि उसे राम जी की गोद प्राप्त हो गई। जटायु जी का जब दाह संस्कार किया तो दशरथ जी से पहले राम जी ने उनका दाह संस्कार पिता समझकर किया। लेकिन तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं। संभव तो उनके साथ मित्रता हुई, मित्रता के पश्चात सुग्रीव जी ने आदेश दिया चारों दिशाओं में फैल जाइए। दक्षिण दिशा के अंदर नलिनी इत्यादि, अंगद, हनुमान जी इत्यादि सभी समूह दक्षिण दिशा में गए। समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और समुद्र के किनारे बैठकर बात कर रहे हैं। यहाँ तक तो आ गए लेकिन आगे का रास्ता पता नहीं, अब कौन बताएगा। जब इस कथा को सुना तो संपाति जी वहां पर आए। संपाति जी ने कहा भैया ये जटायु का नाम ले रहे हो, मेरे भाई हैं जटायु, उनका क्या हुआ? तो सबने बताया कि जानकी जी की रक्षा करते उनके प्राण चले गए हैं। संपाति जी ने कहा मेरा भाई था, अब मैं तुम्हारी सहायता तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पंख नहीं है, पंखहीन हूं, लेकिन मेरी दृष्टि बहुत दूर तक देख सकती है। मैं देखो तुम नाही कृति दृष्टि अपार, बूढ़ो भयो ना तो कर दूं कछुत सहाय उपाय। अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, पंख नहीं है, लेकिन हाँ मेरी विशेषता है कि मैं 100 योजन तक दूर देख सकता हूँ। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि 100 योजन दूर पर एक लंका नगरी है, उसमें अशोक बैठका है, उसके अंदर जानकी मैया वृक्ष के नीचे बैठी हुई विलाप कर रही है। अब आपके अंदर कोई हो ताकतवर जो वहां तक जा सके तो जा सके। सबने कहा अंगद जी से आप चले जाइए, आप सेनापति हैं। अंगद जी ने कहा, अंगद कहा जाऊं मैं पारा और जी संशय कछु भी नहीं। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हर वर्ष और जब लगे मोह पर भाई, रुक मंद मूल फल खाई, और जब लगे आओ सीता ही देखी, वही
सुंदर सुंदर कूद चढ़ोता ऊपर और बार बार रघुवीर संहारी कर दो अवन तनय बलहारी और जी गिरजे तन हनुमंता चल सोगा पाताल तुरंत और जिमें हम होगी रघुपति करवाना चले हनुमाना और जल रघुपति दूत बिचारी और हनुमान जी कर सतन उनकी निकलना राम बाज की मित्र कोई काम राम राम जय जय राम राम जय जय राम मंगल भवन और जाति पवन सुत देवन देखा और सुरसा नाम अहिन के बाना और आज सुरग कोयली राम काज कर फिर मैं आऊं और तब तब बदन पलट आई और कब रहूं जतन दी नहीं जाना कृष्ण हो और जो जन भरते बदन पसारा और छोड़े जो जग मुखी तुरंत पवन सुत और जस जस सूर्य सा बदन बढ़ावा और सती जो जन दही आनंद कीना रूप पवन सुत और बदन पयठ मुनि बाहर और सुरग जी लाज पठावा राम काज संकरे भूत बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर्ष जय भगवान सिया राम जय जय राम जय जय राम मंगल भवन मंगल बाई प्रभु सुरक्षित बिहारी और निश्चल एक सिंधु महारणी हरि माया रब के बन गई महाजीव जंतु जे गगन उड़ाही लोक जिनके परिचारी छाई सती सूर उड़ाई गगन चढ़ाई और सोई छल हनुमान कहती सासु कपट कपि पुर तहि चीना ताहि मारी मारुति सुखबीरा मार्ग मार्ग मत कीरा कहाँ जाए देखी मुझ शोभा गुंजन चरित मनोभा और राजा तर फल फूल सुहाई मृग प्रेम देख मन भाई और शैल विशाल देख एक हारी राय चढ़ो भैयारे आगे मानक शुभति की अधिकारी प्रभु प्रताप जो तारहि राई और गिर पर चढ़े लंका दे कहीं न जाए अति दुर्ग से भी अति उड़ंग चले